हेलो। यस सर। ठीक है, कल वाले में कोई दिक्कत? कल हम लोग पढ़ रहे थे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, यानी कि अगर कोई भी लूप है उससे अगर हम वेरिंग करंट पास करते हैं, यानी कि चेंजिंग करंट अगर उससे पास करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करता है, और उस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग बोलते हैं कि एक सेल्फ इंडक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में देख रहे थे। और अगर हम सोलेनोइड को इस तरीके से यूज करते हैं तो सोलेनोइड रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं इंडक्टर है। फिर इंडक्टर को हम लोगों ने सर्किट में देखा कि सर्किट में उसको कैसे देखते हैं। तो अगर उसमें करंट बढ़ रहा होता है तो अपोज करता है उसको, करंट अगर घट रहा होता है तो सपोर्ट करता है। और फिर हम लोगों ने ग्रोथ ऑफ करंट देखा था। तो ग्रोथ ऑफ करंट में हमने देखा था, ग्रोथ ऑफ करंट के लिए हमने देखा था कि जो करंट होता है वो आया था हमारा आई नॉट 1 - e टू पावर माइनस टी बाई एल बाई आर, यहाँ लिख सकते थे। ठीक है, एल बाई आर को टॉ लिखते थे तो इसको आई नॉट 1 - e टू पावर माइनस टी बाई टॉ। टॉ क्या था? तो टाइम कांस्टेंट बोलते हैं एल बाई आर। इसका फॉर्मूला हुआ कि टाउ इजकल टू एल बाई आर। यूनिट का बात होगा तो ध्यान से दिख रहा है कि टाइम कांस्टेंट है तो सेकेंड यूज करेंगे, ये चीज था। फिर इसके कर्व के बारे में हम लोगों ने देखा था, और फिर फाइनली हमने देखा था कि इंडक्टर कैसा बिहेव करता है एट t इजकल टू 0 और t इजकल टू इंफिनिटी, जब स्टेडी स्टेट या ट्रांजिएंट स्टेट आ जाता है। तो इनिशियली जब हम इसमें t इजकल टू 0 पुट करे थे तो करंट मैक्सिमम जा रहा था, यानी कि जैसे कि अगर करंट ये चीज आया था हमारा सर्किट में, t इजकल टू 0 पुट करेंगे तो 1 - 1 करंट 0 हो जा रहा था। तो यहाँ से हमने देखा था कि अगर टाइम जो है 0 होता है तो करंट सर्किट से 0 आता है, और इस केस में बोलते हैं कि इंडक्टर जो होगा ओपन सर्किट होगा। ठीक है, और एट t इजकल टू इंफिनिटी करंट जो होगा आई इजकल टू आई नॉट आ रहा था, और इस केस में इंडक्टर जो था शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यानी कि कभी भी हमको ऐसा इस टाइम पे बात कहेगा तो हम लोग इस चीज को डायरेक्टली यूज कर लेंगे, और बाकी किसी टाइम टी पे ऊपर वाला कंडीशन। इसके बाद है कि हमने देखा कि एनर्जी, अगर हम इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड अगर हम पास कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम करंट पास कर रहे हैं किसी भी इंडक्टर से तो अपोज कर रहा है और ऐसा बिहेव कर रहा है। हम लोगों ने इस पे 1-2 क्वेश्चन देखा था। अब वही चीज देख रहे हैं कि एनर्जी कितना स्टोर कर सकता है ये। ठीक है, इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर हो सकता है। तो हमने कैपेसिटर एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें अगर इस पे माइनस क्यू चार्ज इस पे प्लस क्यू चार्ज ऐसे चार्ज दे दिए तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कंफाइंड हो जाता था, और हम बोलते थे यहाँ जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर के फॉर्म में स्टोर होता था। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी हम लोग एक डिफाइन करे थे जिसको हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बोले थे, और इसको बोले थे एनर्जी डेंसिटी। ये चीज हम लोगों ने कैपेसिटर में पढ़ा था कि अगर कैपेसिटर होता है तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में होता है, और चूंकि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होता है इसी दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में होता है। तो वैसे ही हम इंडक्टर का बात कर रहे हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि एक ऐसा इंडक्टर है, ये हमारा इंडक्टर है, एल इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। इधर से मान लेते हैं कि आई जा रहा है और ये इंक्रीजिंग है,
यानी कि करंट इधर से जा रहा है और बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग विथ टाइम। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। हम अगर देखेंगे तो ये पॉइंट जो होगा करंट हायर से लोअर की तरफ, तो प्लस ये माइनस। और अगर हम इसको रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो ऐसा बनाते हैं, ये जो हमारा था, ये करंट बढ़ रहा है तो इसका जो ईएमएफ होगा ऐसा बनेगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, करंट का डायरेक्शन ये। करंट जो है किसी टाइम टी पे मान लेते हैं कि इधर से इधर ही जा रहा है, तो ये प्लस, इसका ईएमएफ ई इजकल टू एल डी आई बाई डी टी। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन तो हमको दिख रहा है। ये ईएमएफ आ गया। अब हम करंट का कुछ बात याद करें तो करंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये हमारे पास कोई पोटेंशियल होता है, इसमें से करंट आई अगर हायर से लोअर की तरफ जाता है, तो इसमें एक पावर डेवलप होता है जिसको हम लोग लिखते हैं वी आई। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ा था कि अगर करंट बैटरी में हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल की तरफ जाता है तो बैटरी में ये पावर डेवलप होता है वी आई, और अगर लोअर से हायर की तरफ आते रहता है बैटरी से, तो हम बोलते हैं कि पावर सप्लाइड है, और ये वी आई ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सो पावर एब्जॉर्ब्ड बाय बैटरी। ये चार्जिंग ऑफ बैटरी वाला केस हमको दिख रहा है, तो पावर एब्जॉर्ब्ड बाय बैटरी, जिसको हम पी लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं आई इंटू ई। तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, आई आई है, ई एल डी आई बाई डी टी, तो हम इसको एल आई डी आई बाई डी टी लिख देते हैं। ये हमारा आया पावर। अगर पावर है तो एनर्जी हम बता सकते हैं, सो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। तो एनर्जी हम लिखते हैं, एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इनटू टाइम। यानी स्मॉल टाइम टी के लिए वेरिएबल है, ये करंट वेरिएबल है, तो इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ पे यू लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी रहता है, और ई बार बार हम दो तीन जगह यूज कर लिए इसलिए यू। यू जो है एनर्जी है, तो यू बराबर हमको क्या मिल जाएगा, एल आई डी आई। ठीक है, स्मॉल लिख रहे हैं तो डी यू लिख लो, इंटीग्रेट कर लो, जीरो से यू या यू वन से यू टू ले जा रहे हैं, यहाँ पे आई वन से आई टू बोला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यू टू माइनस यू वन, यानी कि डेल्टा यू इजकल टू 1/2, आई है तो आई स्क्वायर बाई टू होगा, तो हम लिख सकते हैं एल तो एल रहेगा, आई टू स्क्वायर माइनस। अगर बोल दे कि इफ आई वन इजकल टू जीरो, यानी जीरो से शुरू कर रहे हैं तो यू वन भी जीरो रहा होगा, तो इस केस में हम बोलेंगे कि यू इजकल टू हाफ एल आई स्क्वायर। आई टू को हम फाइनल आई बोल रहे हैं, तो आई के टर्म में हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो इतना होगा, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, उसमें जितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा इसी को बोलेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, ये एनर्जी स्टोर्ड है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अगर कैपेसिटर है, कैपेसिटर प्लेट्स है, तो उसके बीच में एनर्जी स्टोर्ड होता है, वैसे ही यहाँ इंडक्टर है, इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर हो जाता है। और ये जो एनर्जी है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है, तो यहाँ जो एल जो है मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी है, तो इसको मैग्नेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटर के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी है। जो भी एनर्जी स्टोर्ड है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है, और ये एनर्जी हम लोग देंगे हाफ एल आई स्क्वायर।
ठीक है, यानी कि बोलेंगे दिस एनर्जी stored in inductor as a field energy। फील्ड एनर्जी यानी कि हम लोगों ने देखा था कि जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका भी एनर्जी होगा, ग्रेविटी है तो उसका एनर्जी होता है, तो वैसे ही इसका भी कुछ फील्ड एनर्जी है। तो उस एनर्जी को हम बोल रहे हैं U इक्वल टू हाफ LI²। अब अगर हम इसी चीज को पर यूनिट एरिया फाइंड करेंगे तो हम लोग एनर्जी डेंसिटी एक डिफाइन करते हैं, एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम स्मॉल यू से लिखते हैं, इसको लिखते हैं U बाई वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिकल में हमने देखा था कि आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। यहाँ अगर देखेंगे तो ये आएगा हमारा हाफ हाफ है, ई नॉट की जगह 1/μ0 और ई की जगह B²। ठीक है, तो ये चीज होता है यहाँ पे कि इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं। यूनिट क्या होगा तो जूल पर मीटर क्यूब होगा, ये भी जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो यहाँ से मैग्नेटिक के लिए अगर हमको याद रखना है तो इस फॉर्मूले को याद रखना है कि ये हाफ B²/2μ0 बोल सकते हैं। ऊपर जो आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट E², सेम यहाँ भी वही चीज है। फॉर सोलेनोइड देखें, यानी कि इसको चेक कर लेते हैं, उल्टा भी जा सकते थे। सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है μ0 Ni होता है, तो इसको लिख सकते हैं μ0 N/L I लिख सकते हैं। अगर इसको हम इसमें पुट कर दें तो U अगर हम लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे हाफ 1/μ0 इंटू μ0 Ni/L का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम U लिखना चाहते हैं तो U इंटू वॉल्यूम करेंगे, और सोलेनोइड है तो वॉल्यूम क्या होगा, यस ये वाला एरिया इंटू लेंथ। इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ से तो जो कट रहा है उसको काट दें, एक μ0 कट जाएगा तो 1/2 μ0 N²I²/L², वॉल्यूम एरिया इंटू आ जाएगा हमको 1/2 μ0 N²A/L इंटू I²। ये वाला ध्यान से देखो, तो ये L का फॉर्मूला हमको दिख रहा है, यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2 LI²। ठीक है, सिंस L इक्वल टू μ0, लास्ट क्लास हम लोग इसको डिराइव भी करे थे, μ0 N²A/L। तो ये चीज है कि हमने ये चीज चेक करा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो एनर्जी होता है, एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम का अगर बात कर रहे हैं तो एनर्जी जो आता है वो लिखेंगे हाफ B²/2μ0 लिख सकते हैं। ठीक है, और सोलेनोइड के लिए चेक किए तो हमको इतना मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि अगर कोई हमारे पास इंडक्टर है, अगर कोई इंडक्टर है और उसमें एनर्जी स्टोर्ड है पहले से, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो एक्टिव इंडक्टर यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन इट। ठीक है, इसमें अगर एनर्जी स्टोर्ड है तो उसको एक्टिव इंडक्टर बोलते हैं, और इस इंडक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये मान लेते हैं कि हमारे पास इंडक्टर है, तो नॉर्मल इंडक्टर यही होता है, लेकिन अगर हम इसको डॉट एक तरफ लगा हुआ रहे, इंडक्टर है, ये एंड ए है, ये एंड बी है, और एक तरफ डॉट दिख रहा है। ठीक है, तो डॉट दिख रहा है तो यानी कि ये एक्टिव इंडक्टर है।
अगर सर्किट में हमको ऐसा दिख रहा है यानी कि वो पहले से उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। और ये डॉट साइड जो होगा ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है जिधर डॉट है वो नॉर्थ साइड होगा और ये साउथ साइड होगा, ठीक है। यानी कि इसमें करंट ऐसा बहा होगा कि जिधर डॉट है वो नॉर्थ साइड और जिधर नहीं है वो साउथ साइड। यानी सोलेनोइड में करंट बहता है हम जानते हैं, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, एक तरफ नॉर्थ होगा एक तरफ साउथ होगा। अगर इसमें एनर्जी स्टोर्ड है तो एक साइड जो होगा वो नॉर्थ होगा, एक साइड साउथ होगा। तो जिधर डॉट होगा वो नॉर्थ की तरह होगा और जो जिधर डॉट नहीं है उधर साउथ की तरह। तो एक्टिव इंडक्टर को जो जिसमें एनर्जी स्टोर्ड है उस इंडक्टर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी कि सर्किट में अगर हमको ऐसा दिख रहा है यानी कि इंडक्टर जो है एक्टिव है, उसमें पहले से एनर्जी है। या तो ऐसा रिप्रेजेंट करके देगा या फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देगा कि चार्ज किया हुआ है। ठीक है, इतना में अभी कोई दिक्कत है तो बोलो। फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि अगर कोई इंडक्टर है तो उसके थ्रू अगर हम बेरिंग करंट पास करते हैं तो उसमें जो है ईएमएफ जनरेट होता है, सेल्फ ईएमएफ जिसको बोले थे। और चूंकि करंट बह रहा है ईएमएफ है तो पावर हमने अपोज कर रहा है तो पावर हमने सप्लाई करा होगा, लेकिन एनर्जी उसमें स्टोर्ड हुआ है। कब हो रहा है तो ध्यान से देख रहे हैं जब इसमें करंट ग्रो कर रहा है। करंट ग्रो कर रहा है यानी कि करंट उसमें बढ़ रहा है तो एनर्जी स्टोर होगा, घटेगा तो नहीं होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि जब करंट इसमें ग्रो कर रहा है तो एनर्जी हम उसमें दे रहे हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपोज कर रहा है तो ऑफ कोर्स कुछ अपने पास रखा होगा तभी अपोज कर रहा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो अगर इसमें इसके पास एनर्जी है तो हम बोलेंगे कि एक्टिव इंडक्टर है, यानी कि हम उसको यूज में अब ले सकते हैं। उसके पास एनर्जी है, हम उसका एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसको सर्किट में रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट लगा देते हैं एक एंड पे, और जिस एंड पे डॉट लगा हो वो नॉर्थ साइड को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी जो बची गया साइड हो साउथ को रिप्रेजेंट। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। सोलेनोइड है of resistance is equal to 50 ohm and inductance is equal to 80 Henry are connected to 200 volt. Inductance 80 Henry and resistance आज इसका 50 ohm है, are connected with इतना। How long? 50% of final value and maximum energy stored in inductor is what? ये दोनों चीज फाइंड करना है। दे रखा है कि सोलेनोइड
जिसका इंडक्टेंस 80 हेनरी है, एक रेजिस्टर जो 50 में, दोनों को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, 200 वोल्ट बैटरी से। हमसे पूछ रहा है कि 50% कितने देर में हो जाएगा। बोलो। सर ये वाला एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे यही समझ में नहीं आता है। ये सर इसमें लॉग एलन आता है, समझ में नहीं आता कैसे बनाए। लॉग नहीं पढ़े हो क्या? सर बेसिक जानते हैं, मतलब उतना देख, नहीं। इसमें भी तो बेसिक यूज करना है। देखो, जैसे कि इसमें क्या है, आई इजकल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टॉ। ठीक है, टॉ यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, तो एल बाई आर, यानी कि 8/5। क्लास से सही क्वेश्चन किए थे। ये 50% हो जा रहा है, यानी कि आई नॉट बाई 2 हो जा रहा है। आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर 8/5 है, तो ये 5/8 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो आई नॉट कट जाएगा, तो बचा क्या, 1/2 इक्वल टू 1 माइनस रेस्ट पर माइनस 5/8। इसको लिख सकते हैं हम ई रेस्ट पर माइनस 5/8 इक्वल टू 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2 बचेगा। इतना आने के बाद क्या करना है कि टेक ln बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड लॉग लेना है, बेस ई है इसलिए ln ले रहे हैं, तो ln ई रेज टू पावर माइनस 5/8 होगा, इधर ln 1/2 होगा। बस यहाँ पे जो पावर होता है वो आगे आ स्क्रीन जाता रुका है। हुआ है तो सर। चले गए सर। सर का ऑडियो नहीं दिख रहा है। हेलो, यस सर। दिख रहा है अभी? स्क्रीन आ रहा है? नो सर, नहीं नहीं शेयर सर। नहीं हो रहा है। आया? नो सर। हो गया।
हेलो। हाँ यस सर। सर। आवाज आ रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ना? बस एस लिखा हुआ है। हम्म। नहीं है अभी। नहीं सर। हेलो। यस सर। आया? अब तो चेंज करके दिए। नहीं आया सर। आज इसको क्या हो गया? एक मिनट, हम क्या करें? हेलो। यस सर। नेटवर्क नहीं का लग इशू है रहा है क्या कि सर? आज हो पाएगा। हाँ, नेटवर्क कहीं से हो रहा है। इससे लिंक को ज्वाइन करना। यहीं पे नेटवर्क का इशू हो रहा है। So what is happening? हेलो। यस सर। नेटवर्क का पता नहीं क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ गया आपका में तुरंत। ऑडियो का साइन नहीं आ रहा है।
देखते हैं, 1 मिनट रुको, देखते हैं अगर हुआ तो ठीक है। सर दूसरा मीटिंग स्टार्ट कर दीजिए ना, इसको एंड कर दीजिए। हेलो। हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, नहीं लग रहा है कि हो पाएगा आज, रहने देते हैं, एंड कर रहे हैं। ठीक है, बार बार दिक्कत हो रहा है। आज कल एग्जाम है, उसका तैयारी करो, पढ़ाई करो। ठीक है, और आज रहने देते हैं फिर। सर एग्जाम में मतलब जहाँ तक पढ़ाए वहां तक आएगा ना? हाँ, लास्ट क्लास जहाँ तक पढ़े हैं वहीं तक। ठीक है सर। ठीक है, एंड कर रहे हैं।